Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course unexpectedly all of a sudden ओके विदाउट एनी प्रायर नोटिस आपकी लाइफ में क्या आ सकता है, ठीक है, और अवश्य आने वाला होगा। एंड हम आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम देखेंगे एंड फिर हम बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। सो यूनिवर्स पर गाइस, लास्ट में हम डाइस प्रेडिक्शन भी देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है। So how is the present condition? How is the present situation? We do have the first side beginning a new cycle. Okay. We do have overcoming obstacles. यहाँ पे है व्यू फ्रॉम अबव। ओके, हमारे पास है डिस्टेंट थंडर और यहाँ पे है हमारे पास बिगिन नाउ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है क्रॉसिंग ब्रिजेस। साइंस के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है आप अपने किस्मत को हमेशा ही कोसते रहते हैं कि जिस भी काम को करने की कोशिश आप करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाधाएं आती रहती हैं, रुकावटें आती रहती हैं, कोई ना पीछे से रोक टोक करते ही रहते हैं। अगर आप कुछ शुभ कार्य के लिए बाहर भी जाते हैं तो पीछे से कोई बुला लेता है और आप अक्सर देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू योर डेली लाइफ रूटीन ऑल्सो। आपने देखा है अक्सर कि कुछ ऐसा कर देंगे या आपने कुछ ऐसा ही देख लिया होगा जिसके बाद आपको इस घटना का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप एक्चुअली में क्या है ना, यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्रिविलेजेस। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, मुझे ये फैसिलिटी मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और मैं एक नई तरह से शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं एक नई तरह से शुरुआत करना चाहती हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू सो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक्चुअली में कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको इसके विषय में ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, आपको क्लासेस करने चाहिए, इसके लिए आपको कोई स्पेशल एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अगर लगेगा तो भी आप उसको करने के लिए तैयार हो, ठीक है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर फ्यूचर में आपके स्किल मैच नहीं कर पाए तो आपका जो है ना नौकरी क्या खतरे में आ जाएगा, क्या आपकी अर्निंग्स नहीं हो पाएंगे, किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस मार्केट में अच्छा चलेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, ओके, एंड यू वांट टू क्रिएट लाइक फ्रेंडशिप, आप सबके साथ फ्रेंडशिप, आप सबके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना चाहते हो और कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को जो है पूरी तरह से एक मौका फिर से देना चाहते हो। आप पुराना जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको छोड़ के एक नई जो भविष्य है उसके तरफ बढ़ना चाहते हो, बट उसके बीचों बीच में कोई नहीं आना चाहिए, आपके पास्ट नहीं आना चाहिए। आपको लगता है आप कोशिश कर रहे हैं उसको भुलाने के लिए और आप मूव ऑन भी कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू एंटर, मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू आर गोइंग टू एंटर अ ब्यूटिफुल फेज इन योर लाइफ एंड आप अवेयर भी हो रहे हो, आजकल आप अलर्ट भी हो रहे हो। अलर्ट आपको होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप इस वक्त जो है आपका क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, सो आपको और भी ज़्यादा ऊपर से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाई एक ईगल जो है ऊपर से ही उसको अच्छा से दिखाई देता है। इट्स अ बर्ड्स पॉइंट व्यू, ओवरव्यू जिसको बोला जाता है।
कभी कभी सामने चीज़ें स्पष्टता से नहीं दिखाई देता, ऊंचाई से, अगर आप ऊंचाई में जाते हो ना तब जाके दिखाई देता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ऐसा क्या आ सकता है? ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेडली व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अ सडन उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है? ऑल ऑफ अ सडन उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है? डीप नोइंग. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस आपका बढ़ जाता है कि आने वाले समय में आप अधिक से अधिक विषय पे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके विषय पे एक इन डेप्थ नॉलेज आपका हो. सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, ऐसा नॉलेज जो कोई भी एग्ज़ाम्स में बैठे तो आप क्लियर हो सकते हैं. कुछ भी अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं. कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू वांट टू सेट अप अ न्यू बिजनेस, तो फिर बिजनेस के लिए भी तो नॉलेज होना ज़रूरी है. आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ यू विल बी अपडेटेड विद. ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, यू फील द अर्ज टू नो मोर एंड मोर एंड मोर. हो सकता है कि आपको कोई ऐसा किताब की जानकारी हासिल हो जिसमें ढेर सारा जो है राज ही सिर्फ नहीं, कहीं ना कहीं पे उस राज से पर्दा हटाया गया है. सो बहुत सारे किताब, बहुत सारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ढेर सारा जो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपको इच्छाएं भी होंगे जो पहले नहीं होता था. बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होते हैं कि रिलीजियस बुक्स, धार्मिक जो किताब है वो और पढ़ने का, और भी स्पिरिचुअल जो है किताब पढ़ने का तो पढ़ते हैं. लोग इच्छाएं होते हैं कि नहीं हम और भी साइंस फिक्शन एंड इसके बारे में और भी जानेंगे. ठीक है, उस तरह से chaos and conflict. Okay, and not for you, and we do have a change in the wind. कुछ एवेन्यूज़ में अगर आप ट्राई करते हो, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए ना होके, ठीक है, कुछ और रास्ता आपके लिए निकल जाएगा. मे बी वो रास्ता जिस पे आप चल रहे हैं प्रेजेंटली, मे बी दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. क्योंकि जितना बार दफ़ाए आप कोशिश कर रहे हो उतना बार यहाँ पे फेलियर हो रहा है. बट इसका मतलब ये भी तो नहीं कि आप क्विट कर देंगे. ऑल ऑफ अ सडन आप ये रियलाइज़ करेंगे कि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था, और वो जो जगह था वो भी मेरे लिए सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मुझे रिएक्शंस मिले. कभी कभी किसी को नट्स जो है, फॉर एग्जांपल जो ड्राई फ्रूट्स है, कभी कभी किसी को सूट नहीं करता, इसलिए वो खाता हुआ रहेगा, फिर उसको एलर्जिक रिएक्शंस तो होने ही है. एलर्जिक रिएक्शंस होने का मतलब ही होता है कि द फूड इज़ नॉट सूटिंग यू, राइट. सो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके ज़िंदगी में यहाँ पे बदलाव जो है किसी भी तरह एडवर्स रिएक्शन होने के बाद वो हो रहा है, बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगा. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रियल पोजीशन जिसका आप हकदार हो, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत आप प्राउड फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड यू विल बी लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि येस आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड इट. यहाँ पे एक सक्सेस, यहाँ पे एक स्टैमिना, एक कॉन्फिडेंस, एक जीतने का जो एहसास है वो मुझे दिखाई दे रहा है. येस आई हैव डन इट. ओके, यस, सोलमेट. तो यही है, यूनिवर्स की यही रजामंदी है कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू हैव अ अनएक्सपेक्टेड मीटिंग विथ योर सोल पार्टनर जो आपके लिए ही है. यहाँ पे एक लॉक और यहाँ पे एक चाबी. एक एक बोला जाता है ना कि हर जो ताला है उसका जो है चाबी होगा ही होगा. तो यहाँ पे आपके, अगर आप करेंटली ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, या आप किसी से नाराज़ है, या दूर है, या सेपरेटेड है, एंड यू आर ऑलरेडी नॉट इन रिलेशनशिप विद एनीवन, अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में भी नहीं है, सो यू आर गोइंग टू मीट योर एक्चुअल पार्टनर जो
बेसिकली आपके लिए होंगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन ओके विल लव यू अनकंडीशनली, उस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। जो है रोमांस पैशन के साथ साथ एक ट्रूथ, एक सच्चाई, एक डिवोशन, एक अपनापन यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दिखता है। सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी, आपके लिए एक एडवाइस ज़रूर होगा अनएक्सपेक्टेडली। एडवाइस क्या आ रहा है देखते हैं व्यूअर्स, बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके लिए क्या एडवाइस है। ध्याना, ओके। सो यहाँ पे ध्याना मतलब फोकस, अटेंशन, ध्यान देना, मतलब कहीं ना कहीं पे आपको प्रेशर नहीं, यहाँ पे फोकस मतलब उस बात का, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है आप तभी जाके अपने लक्ष्य में पहुँच पा रहे हैं जहाँ पे आपकी अंदर जितना भी ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वो सारी शक्ति जो है बिना कुछ डिस्ट्रैक्शंस के, ठीक है, आप तभी जाके आपका अलाइनमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपके पर्पस क्या है, आपके जो है सोल पर्पस क्या है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आपका फ्यूचर गोल्स का कितना हद तक सही जाता है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप जितना ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अचीवमेंट होगा। जितना आप लोगों के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों की लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पे वो डाउनवर्ड्स होता रहेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and